नमस्कार, गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश में स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबी24। मैं हूं आपके साथ श्रवण दंबोले। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं इस वक्त के हेडलाइंस। मध्य प्रदेश में कैबिनेट मंजूरी के 4 दिन बाद तबादला नीति जारी। आधी रात को आदेश, खराब परफॉर्मेंस वालों को बदलेंगे पहले। आज 3 जिलों के दौरे पर रहेंगे सीएम मोहन। जबलपुर, रीवा, ग्वालियर का करेंगे दौरा। रीवा में जिला अदालत भवन का करेंगे लोकार्पण। खरगोन में आपस में भिड़ी प्राचार्य लाइब्रेरियन, बाल पकड़कर की मारपीट। सहायक आयुक्त ने दोनों को किया कार्यालय अटैच। भोपाल में छात्राओं की सुरक्षा को लेकर पुलिस और प्रशासन अलर्ट। एसीपी एसडीएम की टीम ने बैरागढ़ में गर्ल्स हॉस्टल का किया निरीक्षण, रजिस्टर किए चेक। मुरैना में व्यापारी से 6,50,000 रुपए की लूट, आंखों में मिर्च डालकर घटना को दिया अंजाम। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। भोपाल से बड़ी खबर है, जहां तबादला नीति के आदेश जारी कर दिए गए। तबादलों से प्रतिबंध हटाने के आदेश जारी कर दिए गए। देर रात तबादला नीति जारी हुआ है। 2025 का आदेश जारी कर दिए गए हैं। 1 अप्रैल 2024 से 30 अप्रैल 2025 के कर्मचारियों के लिए आदेश है। कुछ कर्मचारियों का ट्रांसफर सीएम की अनुमति के बिना नहीं होगा। विभाग अपने लिए अलग से तबादला नीति बना सकेंगे। जिला के कर्मचारियों का जिले के भीतर तबादला होगा। प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से कलेक्टर ट्रांसफर करेंगे। कमजोर परफॉर्मेंस वालों का प्रशासकीय तबादला होगा। 30 मई तक ई ऑफिस से तबादले होंगे। तो तबादला नीति 2025 लागू कर दिया गया है। आदेश जारी कर दिए गए। तबादलों से प्रतिबंध हटाने के लिए आदेश जारी कर दिए। हरप्रीत हमारी संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ा। हरप्रीत, तबादलों के लिए जो नीति बनाई गई थी उसके लिए आदेश जारी कर देगा, अब किस तरह से आगे इसका पालन होगा? देखिए, मोहन सरकार ने पहली तबादला नीति कल देर रात जारी कर दी है। पिछली कैबिनेट में नीति को मंजूरी दी गई थी। ये तबादले अब 1 से 30 मई तक होंगे। पहली बार नीति से राज्य प्रशासनिक सेवा, राज्य पुलिस सेवा, राज्य वन सेवा के अधिकारियों को बाहर कर दिया गया है। विभाग इनके लिए संबंधित अलग से नीति बनाएंगे। इसके साथ ही नीति में कलेक्टरों के अधिकारों को सीमित करके अब प्रभारी मंत्रियों को पहले से ज्यादा ताकतवर बना दिया गया है। कलेक्टर को जिले के अंदर डिप्टी कलेक्टर, संयुक्त कलेक्टर, तहसीलदारों के तबादले के लिए अब प्रभारी मंत्री से न सिर्फ परामर्श लेना होगा, प्रमुख सचिव विभाग अध्यक्ष के ई ऑफिस से जारी होंगे। इसके लिए जो इस नई तबादला नीति में जो बीमार लोग हैं उनका मेडिकल बोर्ड की अनुशंसा पर ट्रांसफर होगा। जैसे वो गंभीर बीमारी, किडनी कैंसर या फिर हृदय रोग से पीड़ित है। इसके साथ ही अगर पति एक ही जगह ट्रांसफर लेना चाहते हैं तो प्रशासनिक जरूरत के हिसाब से उनका ट्रांसफर हो गया। दिव्यांगों के लिए भी इस तबादला नीति में नियम रखा गया है कि 40% से जो अधिक दिव्यांग है उनका ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। अगर वो अपनी मर्जी से कहीं ट्रांसफर लेना चाहते हैं तो उनका ट्रांसफर किया जाएगा। इसके साथ ही जिन कर्मचारी अधिकारी को 1 साल से भी कम समय बचा है और रिटायरमेंट का, उनके भी ट्रांसफर यहाँ पर नहीं किए जाएंगे। इन तमाम जो नियम है उनको इस तबादला नीति में रखा गया। फिलहाल कल देर रात इस पहली तबादला नीति को मोहन सरकार ने जारी किया है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के इस तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे मुरैना से खबर, जहां सबलगढ़ थाना क्षेत्र के कृषि उपज मंडी में व्यापारी मनोज कुमार के साथ बाइक सवार बदमाशों ने 6,50,000 रुपए की लूट की। बदमाशों ने व्यापारी की आंख में मिर्च पाउडर डालकर रुपयों से भरा बैग लेकर फरार हो गए। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी समेत भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा। पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है और इस दौरान 2 बदमाश बाइक से भागते नजर आए। पुलिस ने आसपास के इलाकों में नाकेबंदी कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। थाना प्रभारी के मुताबिक आरोपियों की पहचान भी कर ली गई है और जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी हो जाएगी। लूट की वारदात के बाद व्यापारियों में आक्रोश है। व्यापारियों ने पुलिस प्रशासन के साथ जनप्रतिनिधियों पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। व्यापारियों ने बताया कि कृषि उपज मंडी शाम होते अंधेरे में डूब जाता है। लाइट लगाने की मांग लंबे समय से कर रहे हैं, लेकिन अब तक इंतजाम नहीं किए गए हैं।
गल्ले का काम करते हैं हम। मंडी का पेमेंट करने के बाद जो कैश शेष बचा था उसको लेके घर पे जा रहा था और लेबर को पैसे देने थे, मतलब मजदूरी के, तो मैं मंडी में उनको पैसे देने गया लेबर के। दो लड़के पीछे से भाग से आए, उन्होंने आंखों में मिर्ची डाली, काट दी उन्होंने, मैं गिर पड़ा और बैग छुड़ा के भाग गए। चलो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मुरैना से सत्येंद्र सिंह तोमर हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। सत्येंद्र, एक बड़ी लूट की घटना को अंजाम दिया गया है, किस तरह से पूरी प्लानिंग के तहत इस घटना को अंजाम दिया गया और आरोपियों के बारे में अब तक क्या जानकारी मिल पाई है? बिल्कुल, लगातार देखा जाए तो मुरैना जिले में ये भी नहीं कहा जा सकता है कि जिस तरीके से जो बदमाशों के हौसले बुलंद हैं वो लगातार देखने को मिल रहे हैं। चाहे लूट डकैती इस तरीके की घटनाएं या फायरिंग की घटनाएं सामने आ रही है, उसी क्रम में सबलगढ़ इलाके के जो गल्ला मंडी का पूरा जो घटनाक्रम है, व्यापारी है जो 70 नंबर 2 पर मनोज कुमार अपनी दुकान पर चूंकि पूरा कैश और गल्ले का जो हिसाब किताब कर चूंकि उनका कहना है कि मजदूर थे, उनका भुगतान करना था, तो वो गल्ला मंडी के लिए उन्हें भुगतान करने के लिए जा रहे थे, तो और उसके बाद उन्हें घर जाना था, लेकिन जो पूरा कैश था वो एक बैग में था। बाइक सवार जो बदमाश है वो धाक लगाए बैठे थे या क्या स्थिति थी, पहले तो उन बाइक सवार बदमाशों ने अपनी बाइक को गिराया और उसके बाद जैसे ही जो व्यापारी बाइक के पास पहुंचे तो लाल मिर्चियां डालकर बाइक उठाकर और जो बैग था उनसे 6.5 लाख रुपए जिस तरीके से उन्होंने बताया। उसके बाद घटना की सूचना तत्काल पुलिस को मिली थी। पुलिस को सूचना मिलते ही थाना प्रभारी सहित भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा और आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज भी खंगालना शुरू किया है। चूंकि मंडी प्रांगण में आसपास अंधेरा रहता है, इस कारण से दुकानों में जो सीसीटीवी फुटेज है वो स्पष्ट नहीं हो पाए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से थाना प्रभारी का कहना है कि चूंकि आसपास जो शहर में सीसीटीवी फुटेज लगे थे उनमें भी बाइक सवार दिखते हुए नजर आए और उनकी पहचान भी कर ली गई है। चूंकि जो बाइक है उसकी भी पहचान हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं ये दावा किया जा रहा है। लेकिन लगातार देखा जा रहा है जिस तरीके से अपराधियों के जो मुरैना जिले में हौसले बुलंद होते चले जा रहे हैं, आए दिन जो घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, उसके लिए बड़ा एक पुलिस और प्रशासन के लिए एक बड़ा चैलेंज है। चूंकि व्यापारी भी सुरक्षित नहीं है और व्यापारियों के साथ साथ देखा जाए तो जिले के जो आम लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं सुरक्षित नहीं है। तो इस तरीके की जो घटनाएं सामने आती है उससे कहीं ना कहीं ये समझ निश्चित रूप से सत्येंद्र, जिस तरह से पूरी घटना हुई है, लोगों में आक्रोश भी देखा जा रहा है। देखना होगा कि पुलिस की गिरफ्त में आखिर बदमाश कब तक आते हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। और एक और बड़ी खबर मुरैना से, जब बदमाशों ने एक दंपत्ति पर हमला कर दिया, पति को गोली मारकर पत्नी से जेवरात लूट लिए, लूट कर आरोपी मौके से फरार हो गए। पति को अस्पताल में भर्ती कराया गया। सगाई समारोह से लौटने के दौरान यह घटना हुई है। महुआ थाने के उसैद गांव के पास की ये घटना है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे। बदमाशों ने दंपति पर हमला कर दिया, पति को गोली मारकर पत्नी से जेवरात लूट लिए। सत्येंद्र हमारे संवाददाता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। सत्येंद्र, जिस तरह से ये घटनाएं हो रही है, बता रही है कि बदमाशों के हौसले पूरी तरह से बुलंद हैं। लगातार देखिए एक के बाद एक इस तरह की लूट की घटनाएं निकलकर सामने आ रही है। अब तक इस मामले में क्या सुराग पुलिस के हाथ लगे, आरोपियों के बारे में क्या जानकारी मिल पाई? बिल्कुल, देखा जाए तो इस तरीके से जो दंपत्ति है, पति पत्नी दोनों ही उत्तर प्रदेश से एक सगाई समारोह में शामिल होकर और अंबा के लिए आ रहे थे। जब भी पुराना उसैद गांव भूमिया का जो मंदिर है वहां पर जो बाइक सवार बदमाश थे, हालांकि उनका कहना है कि ये जो बाइक सवार बदमाश है वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश से ही उनके साथ पीछे लगे हुए थे और जैसे ही वो मौके पर पहुंचे तो चूंकि कट्टे से फायर करते हुए और उन्होंने एक गोली, चूंकि जो पति है उसके भी लगी थी, वो गंभीर रूप से घायल हुआ और पत्नी से कट्टा हराकर सोने चांदी के जो आभूषण थे उनको लूटकर फरार हो गए हैं। तो लगातार इस तरीके की जो घटनाएं मुरैना जिले में लगातार ऐसी घटनाएं जो सामने आ रही हैं, उनसे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जो बदमाश है वो पूरी तरह से उनके हौसले बुलंद है और कहीं ना कहीं पुलिस का जो तंत्र है वो फैलुआ नजर आता है। उसका एक सबसे बड़ा जो अहम कारण निकल कर आया है कि अगर पुलिस के जो वरिष्ठ अधिकारियों की बात की जाए तो वरिष्ठ अधिकारी कहीं ना कहीं जब ऑफिस और ऑफिस से घर के लिए ही सीमित रह जाएंगे, अगर थाना क्षेत्रों में अगर वो भ्रमण नहीं करेंगे, तो चूंकि जिले में देखने में आता है कि अभी तक अधिकारी मुरैना में पदस्थ हो चुके हैं, लेकिन उन्होंने अगर देखा जाए तो ग्रामीण इलाकों के जो थाने हैं, चाहे वो नगरा हो, महुआ हो या टेटरा थाना हो या पहाड़गढ़ का हो या चिन्नौनी चंबल हो या तमाम सारे जो थाने हैं, इन थानों में उन्होंने भ्रमण नहीं किया है। और जो मुखबर तंत्र है, चूंकि मुखबर तंत्र इसलिए फेल होता चला जा रहा है, पुलिस आजकल साइबर के भरोसे ही सारे काम करती है, लेकिन मुखबर जो पहले पुलिस के जो अधिकारी होते थे वो कहीं ना कहीं मुखबरों को पाल कर रखते थे और घटनाएं होती थी तो उसकी सूचना पुलिस को तत्काल मिलती थी और पुलिस मामलों को ट्रेस भी करती थी। लेकिन अब कहीं ना कहीं ये चल आता है कि चूंकि जो ग्रामीण इलाके के जो लोग हैं वो अधिकारियों से मिलने के लिए आते हैं, लेकिन अधिकारियों पर चूंकि मिलने का समय नहीं रहता है, उसी क्रम में हालांकि इन बदमाशों के लिए जिस तरीके से पुलिस
पुलिस के अधिकारी कह रहे हैं कि जल्दी दावा किया जा रहा है, जल्दी मामले का ट्रेस किया जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं देखने में ये आता है कि जिस तरीके से जो दंपत्ति है, हो सकता था कि अगर वो सोने चांदी के जो आभूषण है जो पत्नी अगर नहीं देती तो उसको भी गोली मार दी जाती, और जिस तरीके से पति को गोली मारी है उसको अंबा अस्पताल में भर्ती कराया और उसके बाद ग्वालियर रेफर कर दिया गया उसकी हालत को देखते हुए। हालांकि अब पुलिस जो दावे कर रही है वो देखना होगा कि आखिर इस लूट का खुलासा होता है या यही देखना होगा सत्येंद्र के जो आरोपी हैं वो कब तक पुलिस की गिरफ्त में आ पाते हैं। आप नजर बना के रखिएगा। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, धार से बड़ी खबर है जहां 4 बदमाशों ने ज्वेलर्स दुकान में लूट की है। सोने चांदी के आभूषण लेकर बदमाश भाग निकले, दुकान कर्मचारी पर जानलेवा हमला किया। हमले में दुकान कर्मचारी घायल हो गया, बड़वानी रेफर किया गया है। मौके पर पुलिस की टीम पहुंची, जांच में जुटी हुई है। मनावर थाना क्षेत्र के जगन्नाथ ज्वेलर्स का यह पूरा मामला है। बड़ी खबर मुरैना से, जहां 2 पक्षों में लाठी डंडे और लात घूसे चले। चबूतरे पर मिट्टी डालने को लेकर विवाद हो गया। मारपीट में महिला सहित 3 लोग घायल हुए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। रामपुर थाने के राठौर कॉलोनी का यह मामला है। तो मुरैना से यह बड़ी खबर है। 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई है, जमकर लाठी डंडे और लात घूसे चले। चबूतरे पर मिट्टी डालने को लेकर विवाद हुआ। मारपीट में महिला सहित 3 लोग घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। रामपुर थाने के राठौर कॉलोनी का यह पूरा मामला है। और इस बीच भोपाल से एक बड़ी खबर है। टीआईटी कॉलेज में छात्राओं के शोषण मामले में एक बड़ा अपडेट है। राष्ट्रीय महिला आयोग की 3 सदस्यीय टीम राजधानी पहुंची है। मामले की जांच के लिए टीम पहुंची हुई है। झारखंड की पूर्व डीजीपी निर्मल कौर टीम में शामिल है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की एडवोकेट निर्मला नायक भी इस टीम में है। राष्ट्रीय महिला आयोग के अवर सचिव आशुतोष पांडे भी इस टीम में शामिल है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे। भोपाल टीआईटी कॉलेज में छात्राओं से शोषण के मामले में एक बड़ा अपडेट है कि राष्ट्रीय महिला आयोग की 3 सदस्यीय टीम राजधानी पहुंची हुई है और इस मामले की जांच के लिए टीम पहुंची हुई है। झारखंड की पूर्व डीजीपी निर्मल कौर इस टीम में शामिल है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के एडवोकेट निर्मला नायक भी इस टीम में है। राष्ट्रीय महिला आयोग के अपर सचिव आशुतोष पांडे भी इस टीम में शामिल है, जो इस पूरे मामले की जांच करेंगे। हटा से बड़ी खबर, जहां अजब श्री गौशाला में भीषण आग लग गई। गौशाला में आग लगने से 230 टैंक भूसा जलकर खाक हो गया। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका है। सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर किसी तरह काबू पाया गया। तो यह बड़ी खबर है। हटा से तस्वीरें भी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। अजब श्री गौशाला, जहां भीषण आग लग गई। गौशाला में आग लगने से 230 टैंक भूसा जलकर खाक हो गए। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका है। सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद किसी तरह इस आग पर काबू पाया गया है। खरगोन के एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में प्राचार्य और लाइब्रेरियन के बीच मारपीट हो गई। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तस्वीरें आप देखिएगा। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि कैसे प्राचार्य और लाइब्रेरियन एक दूसरे के बाल पकड़कर लड़ रही हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इन्होंने एक दूसरे के मोबाइल भी तोड़ दिए। वहीं मामले पर एक्शन लेते हुए सहायक आयुक्त ने प्राचार्य और लाइब्रेरियन को हटाकर कार्यालय में अटैच कर दिया। दोनों की तरफ से मेन गांव थाने में आवेदन दिया गया। ये तस्वीरें आप देखिएगा। मैडम क्या कर रहे हैं? मैडम लग जाएगी। रेंदो मम्मा वीडियो बना ले प्रीतम। बना रहा हूँ। सेल्फ डिफेंस में होता, प्रिंसिपल का ये मतलब नहीं होता कि डिफेंस नहीं होता। हाउ डेयर टू टच मी। अरे छुटवा दो ना, आ जाओ। वीडियो बना निकल रहा। तुमने मुझे मारा कैसे? मैडम को नाक में खून। मेरा फोन कैसे तोड़ा है? बोलो बोलो बोलो। हाउ डेयर टू टच मी। बोलो। तो शिक्षा के मंदिर में मर्यादा किस तरह से तार तार हुई, ये आप देख पा रहे हैं। प्राचार्य और लाइब्रेरियन आपस में भिड़ गए और एक दूसरे के बाल पकड़कर मारपीट करते हुए नजर आ रही है। तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आपकी हिम्मत कैसे हुई? मारपीट के ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। How dare to touch me? How dare to touch me? How dare to touch me? मैडम का दुपट्टा। मैडम क्या कर रहे हो? मैडम लग जाएगी। रेंदो
मम्मा How dare you touch me? मम्मा रहने दो। How dare you touch me? मम्मा रहने दो। How dare you touch me? How dare you touch me? वीडियो बना ले प्रीतम। बना रहा हूँ। सेल्फ डिफेंस। How dare you touch me? सेल्फ डिफेंस में होता, प्रिंसिपल का ये मतलब नहीं होता कि उसको डिफेंस नहीं होता। How dare you touch me? अरे छुटवा दो ना, आ जाओ। How dare you वीडियो बना निकल रहा है। बढ़ते आगे, भोपाल में पूर्व सीएम उमा भारती का बयान सामने आया। लव जिहाद पर उन्होंने कहा कि आज हाईटेक जमाना है, लड़का कौन है उससे लड़की 5 मिनट में पता लगा सकती है। वहीं जातिगत जनगणना पर उन्होंने कहा कि जातिगत जनगणना देश के लिए बेहद जरूरी है। क्या कहा उन्होंने, आप भी सुनिए। नहीं, मुझे लगता है कि आज का हाईटेक जमाना है, लड़की 5 मिनट में पता लगा सकती है कि लड़का कौन है। इसमें कानून व्यवस्था अपना काम कर रही है। जो चीज़ें कानून व्यवस्था के दायरे में आएंगी वहाँ कानून व्यवस्था लागू हो जाएगी। बाकी समाज के लोगों को अपने बच्चियों को संभालना चाहिए, बाकी कानून व्यवस्था इसमें अपना काम करेगी। और जो माता पिता हैं वो अच्छी तरह से समझते हैं कि बच्चियों को क्या समझाना है। जातिगत जनगणना देश के लिए एक प्रकार से ज़रूरी है, क्योंकि देश में एक बहुत बड़ी शक्ति है जिसकी अनदेखी हो रही है। आपको पता है हम अयोध्या में हार गए क्योंकि हमने वहाँ इस बात की अनदेखी कर दी कि वहाँ की सामाजिक व्यवस्था क्या है। तो उनने बीजेपी को वोट नहीं दिए, जबकि वो राम के भक्त थे लेकिन बीजेपी के भक्त नहीं थे। तो जातिगत गणना से एक लाभ हो जाएगा कि आपकी समझ में ये तो आ जाएगा किसकी संख्या कितनी है, संख्या बल कितना है, वोट की ताकत कितनी है। बीजेपी से राज्यसभा सांसद बाल योगी उमेश नाथ ने लव जिहाद के लिए इंग्लिश मीडियम स्कूलों को जिम्मेदार ठहराया। दरअसल उनका कहना है कि इंग्लिश मीडियम स्कूलों के कारण लव मैरिज और लव जिहाद हो रहे हैं। वहीं जाति जनगणना पर उन्होंने कहा कि जाति जनगणना से जातिवाद फैलेगा, हमें इतनी गहराई में नहीं सोचना चाहिए। वो माता पिता ये सोचते हैं जब गर्भ में बच्चा रहता है कि मेरे बच्चे का जन्म होगा तो मैं इसको इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेजूंगी। वहीं से वो माता गलती करना चालू कर देती है और बच्चा जब जन्म होता है तो वो इंग्लिश मीडियम की कॉन्वेंट में भेजने का पूरा प्रयास करते हैं। गुरुकुल की तरफ ध्यान नहीं देता है और इन्हीं वजहों की, इन्हीं कारणों की वजह से उस बच्चे का संस्कार खत्म हो रहा है। उज्जैन की नीलगंगा थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अपहरण गिरोह का खुलासा किया और अब तक की जांच में पुलिस ने गिरोह के कुल 8 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को दरअसल यह संदेह है कि गिरोह में और भी आरोपी शामिल हो सकते हैं जिनकी तलाश की जा रही है। नीलगंगा थाना प्रभारी ने बताया कि 7 अप्रैल को एक व्यक्ति का अपहरण कर उसके साथ मारपीट की गई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल जांच शुरू की। प्रारंभिक कार्रवाई में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में जांच के आधार पर गिरोह के मुख्य सरगना संदीप जाट समेत अखिलेश, अंजना और शुभम को भी गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में सामने आया कि आरोपियों ने डरा धमकाकर पीड़ित से पैसों की वसूली की कोशिश की थी और रुपए नहीं देने पर अपहरण किया था। 3 व्यक्तियों को यहाँ मारपीट करके अपहरण करके एक किसी स्थान पे ले गए थे और वहां पे भी इनके साथ मारपीट की गई थी। अभी तक इस प्रकरण में 8 आरोपी पकड़ाए हैं। ये कुछ ऐसा बता रहे हैं कि ये जमीनों के संबंध में कुछ इन्होंने कब्जा किया था और उसको खाली करने के एवज में ये राशि मांग। भोपाल से बड़ी खबर है, जहां नीट यूजी 2025 की परीक्षा का आयोजन है और 35 केंद्रों में 14,000 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक परीक्षा होगी। हर सेंटर पर मेडिकल टीम तैनात रहेगी। औचक निरीक्षण के लिए 50 से ज्यादा टीमें बनाई गई हैं। तो ये बड़ी खबर है भोपाल से, नीट यूजी 2025 की परीक्षा आज होगी। भोपाल से बड़ी खबर है, सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। आज 3 जिलों के दौरे पर रहेंगे। जबलपुर, रीवा, ग्वालियर के दौरे पर रहेंगे सीएम। जबलपुर बार एसोसिएशन चैम्बर मल्टीलेवल पार्किंग का भूमि पूजन करेंगे। इधर रीवा में जिला अदालत भवन, नवीन विश्राम भवन का लोकार्पण करेंगे। माय रीवा सिटीजन ऐप का शुभारंभ कर विशिष्ट जनों से संवाद सीएम करेंगे। ग्वालियर में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का एयरपोर्ट पर अगुवाई करेंगे। शाम 6:10 पर उपराष्ट्रपति के साथ कार्यक्रम में शामिल होंगे। शाम 7:30 बजे विधानसभा अध्यक्ष के बेटे के आशीर्वाद समारोह में भी सीएम शामिल होंगे।
बढ़ते आगे बात अब मौसम की कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में मौसम करवट बदल रहा है, जगह जगह बारिश और ओले गिरने की खबर है। और इस देखिए गर्मी से लोगों को राहत मिली है। कई तस्वीरें हुई, इसके आप देख पा रहे हैं 8 तस्वीरें हैं। बारिश के साथ ओले गिरे हैं। ओलावृष्टि से खरीदी केंद्रों में खुले में जो गेहूं रखा वो भीग गया। भोपाल की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, हटा की तस्वीरें देख पा रहे हैं, कटनी की भी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। बूंदों के साथ ओलों की बारिश हुई है। श्योपुर, टीकमगढ़, छतरपुर और शहडोल में भी मौसम का मिजाज बदला और जमकर तेज आंधी तूफान के साथ बारिश हुई है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज मध्य प्रदेश के मंडला जाएंगे। बलरामपुर के राजपुर थाना क्षेत्र में बोलेरो वाहन और सवारी वाहन में टक्कर हो गई। जांजगीर में गाय को बचाने के चक्कर में पति के साथ स्कूटी पर बैठी महिला रोड पर गिर गई। अस्पताल में इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। सक्ती में ईंट से भरी तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक सवार को ठोकर मार दी। बाइक सवार युवक की मौत हो गई। सक्ती के बाराद्वार पुलिस ने रास्ता रोककर मारपीट करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कोंडागांव में यात्रियों से भरी एक पिकअप वाहन पलट गई। वाहन में 20 से ज्यादा लोग सवार थे। भिलाई पावर हाउस ओवरब्रिज पर सड़क हादसे में 65 वर्षीय बुजुर्ग की मौत हो गई। जशपुर में चलती कार में आम का पेड़ गिर गया। पेड़ गिरने से कार ड्राइवर की मौत हो गई। जांजगीर चांपा पुलिस ने हत्या के आरोपी को गिरफ्तार किया है। जांजगीर चांपा पुलिस ने फर्जी आधार कार्ड बनाने वाले चॉइस सेंटर संचालक को गिरफ्तार कर लिया है। कांकेर में नाबालिग की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी गई। भिलाई के छावनी क्षेत्र में 2 जगहों पर चाकू लहराकर लोगों को डराने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। अंबिकापुर में पिता की हत्या करने वाला आरोपी गिरफ्तार हुआ है। करीब 2 महीने पहले घटना को अंजाम दिया था। सूरजपुर में 5 साल की बच्ची से दुष्कर्म की कोशिश की गई। अंबिकापुर में साइलेंट अटैक ने जान ले ली। स्कूटी स्टार्ट करने के दौरान युवक को हार्ट अटैक आया। बिलासपुर में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से एक नाबालिग की मौत हो गई। अंबिकापुर में 39 साथियों के दल से दहशत है। वन विभाग ग्रामीणों को अलर्ट कर सतर्क करने की समझाइश दे रहा।